हाउ विल यू मेजर योर लाइफ बाय क्लेटन एम क्रिस्टेंसन, जेम्स ऑलवर्थ एंड कैरन डिलॉन। आज के वक्त में बहुत से लोग कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। उनका मानना है कि एक बार वे कामयाब हो जाएं तो वो बिल्कुल खुश हो जाएंगे। इनमें से बहुत से लोगों के लिए कामयाबी का मतलब अच्छे पैसे कमाना है, लेकिन वे इस चक्कर में अक्सर अपने परिवार और अपनी सेहत को अनदेखा कर देते हैं। क्या सच में पैसे या कामयाबी आपको वो जिंदगी दे सकती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? ये किताब हमें बताती है कि एक खुश जिंदगी पाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। ये किताब हमें उन चीजों के महत्व के बारे में बताती है जिसे हम अक्सर अनदेखा करते रहते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी को भरपूर बना सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे ज्यादा पैसे देने से कर्मचारी ज्यादा अच्छा काम क्यों नहीं करते, आपके लिए आपका परिवार क्यों जरूरी है और किस तरह से आप इस पर ध्यान दे सकते हैं, किस तरह से आप अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं। पहला सबक, किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ा देने से वो बेहतर काम नहीं कर सकता। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हमें किसी काम में ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम उसमें ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, लेकिन ये बात झूठ है। पैसे ज्यादा मिलने से हम कुछ समय के लिए तो अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम फिर से पहले की तरह ही काम करने लगते हैं। अगर आप बिजनेस की दुनिया में जाकर देखें तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कामयाब तो है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। साथ ही अगर आप कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले लोगों से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वे लोग बहुत कम पैसों में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं और मन लगाकर काम करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज में इंसेंटिव थ्योरी के हिसाब से अभी भी काम हो रहा है, जिसका कहना है कि आप लोगों को जितना ज्यादा पैसा देंगे आपको उतना ज्यादा अच्छा काम बदले में मिलेगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि जो लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वे बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और उन्हें पैसे भी नहीं मिलते। साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने बताया कि हमारी जरूरतें और हमारी ख्वाहिशें दो अलग अलग चीजें होती हैं। इस हिसाब से उन्होंने दो फैक्टर बनाए जिसे हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर कहा जाता है। उनकी दी गई थ्योरी को हाइजीन मोटिवेशन फैक्टर कहा जाता है। हाइजीन फैक्टर्स में हमारी जरूरतें होती हैं, जैसा कि काम का माहौल, कंपनी की पॉलिसी और काम की सुरक्षा। अगर ये सारी चीजें अच्छी नहीं हैं, तो एक व्यक्ति कभी भी अच्छे से काम नहीं कर सकता। आप एक व्यक्ति से 50 डिग्री तापमान पर 8 घंटे लगातार काम नहीं करवा सकते। इसीलिए इस फैक्टर का मौजूद होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इससे आपको अपने काम से संतुष्टि नहीं मिलती। काम से आपको संतुष्टि तब मिलती है जब आप मोटिवेशन फैक्टर पर ध्यान देंगे। इसमें आता है कि काम के लिए पहचान मिलना, जिम्मेदारी उठाना, चुनौतियों का सामना करना और खुद को पहले से बेहतर बनाना। ये वो चीजें हैं जो हमें ज्यादा काम करने के लिए उत्साहित करती हैं। तो अपने कर्मचारियों से बेहतर तरीके से काम करवाने के लिए आपको इन दोनों फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा। दूसरा सबक, अच्छा करियर बनाने के लिए आपको उन मौकों का फायदा उठाना भी आना चाहिए जिनके बारे में आपने नहीं सोचा था। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हम बहुत कोशिशें करने के बाद भी कुछ भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं जाता और हम नाकाम हो जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि आने वाले समय में हालात कुछ इस तरह से होने चाहिए और हम उनके हिसाब से प्लान बनाते हैं, लेकिन हमारा सोचा हुआ नहीं होता और हालात बदल जाते हैं, जिस वजह से हम हार जाते हैं। ऐसे हालात में आपको नए मौके खोज कर उनका फायदा उठाना आना चाहिए। मौकों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एंटिसिपेटेड मौके और अनएंटिसिपेटेड मौके। एंटिसिपेटेड मौके वो होते हैं जिनके बारे में हम पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए होंडा कंपनी ने 1960 के समय में अमेरिका में अपनी गाड़ियां लॉन्च करने के बारे में सोचा। उनका मानना था कि वे इस तरह से मार्केट का कुछ हिस्सा अपने नाम कर पाएंगे। वे हार्ले डेविसन जैसी बाइक बनाकर बेचने लगे, लेकिन लोगों को उनकी लो क्वालिटी बाइक बिल्कुल पसंद नहीं आई और वे नाकाम हो गए। अनएंटिसिपेटेड मौके वो होते हैं जो कि समय के साथ हमारे सामने आते हैं। होंडा कंपनी ने देखा कि उनकी छोटी बाइक्स जिनका नाम सुपर कर्ब्स था वे लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। इस तरह से होंडा ने हार्ले डेविसन जैसी बड़ी बाइक न बेचकर छोटी बाइक्स बेचना शुरू किया और अमेरिका में खुद को जिंदा रख पाए। इस तरह से उन्होंने अपने सामने आए नए मौके को पहचाना और उसका फायदा उठाया। तो कामयाब होने के लिए आपको अपने प्लान से चिपके नहीं रहना है, बल्कि समय और हालात के साथ उसे बदल देना है। तीसरा सबक, अपनी जिंदगी को भी एक बिजनेस की तरह देखिए और उसे अच्छे से चलाने के लिए अपने साधनों का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। हमारे लिए हमारा परिवार, हमारे दोस्त और हमारी सेहत बहुत जरूरी होती है, लेकिन हम ज्यादातर समय अपने करियर या अपने फाइनेंस के साथ बिताते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी की गाड़ी को अच्छे से चलाना है तो आपको अपने साधनों का इस्तेमाल सही चीजों को चलाने के लिए करना होगा।
एक बिजनेस की तरह अपनी जिंदगी में भी हमारे बहुत से गोल्स होते हैं। हमें ये पहचानना होगा कि कौन सा गोल हमारे लिए जरूरी है और कौन सा नहीं। एक बार के लिए आपको ये लग सकता है कि आपके लिए सब कुछ जरूरी है, लेकिन फिर भी आपको उनमें से उन चीजों को अलग करना होगा जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही में आपको एक चीज में इतना नहीं डूब जाना है कि आपको दूसरी चीज दिखाई ही ना दे। आपको दूसरी चीजों को भी अपना कुछ ध्यान देना चाहिए। इसका इस्तेमाल आप अपने करियर और अपनी जिंदगी दोनों में कर सकते हैं। आप अपना समय सबसे ज्यादा उस चीज को दीजिए जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी भी अपने परिवार को समय देना मत भूलिए। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि कहीं आप छोटे समय के फायदे के लिए लंबे समय के गोल्स को कुर्बान तो नहीं कर रहे हैं। अक्सर हमें कम समय तक रहने वाली चीजें कुछ ज्यादा अच्छी लगने लगती है। इससे हमें राहत तो मिलती है पर उसका कुछ खास फायदा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आपको छोटे समय में ये लग सकता है कि आपको अपने बच्चों को हर सुविधा देनी चाहिए, लेकिन लंबे समय में इससे आपके बच्चे कमजोर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पता कीजिए कि लंबे समय में कौन सी चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और उसी के हिसाब से अपना समय और अपनी एनर्जी दीजिए। चौथा सबक, आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता बहुत जरूरी है और आपको इस पर खास ध्यान देना चाहिए। जो लोग कामयाबी को ज्यादा महत्व देते हैं वे अक्सर अपने परिवार को अनदेखा कर रहे होते हैं, लेकिन आपका परिवार लंबे समय में आपकी खुशी को दोगुना कर सकता है। ये शुरू में आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन बाद में आपको इसके फायदे समझ में आएंगे। एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको उस पर लगातार ध्यान देना होगा, लेकिन क्योंकि इसके फायदे हमें तुरंत नहीं दिखाई देते, हम इसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं और अपना ध्यान उन कामों पर लगाते हैं जो हमारा ध्यान मांग रहे हैं। उस काम को करने से हमें पैसे मिलेंगे और उन पर अपना ध्यान लगाए रहते हैं। इसीलिए आपको हर रोज नियम से कम 30 मिनट तक का समय अपने परिवार के साथ जरूर बिताना चाहिए। इसके बाद हम परिवार पर ध्यान इसीलिए नहीं देते क्योंकि वे अक्सर हमारा ध्यान नहीं मांगते। वे चाहते हैं कि हम अपने कामों को अच्छे से करके कामयाब हों और इसलिए वो हमारे काम के बीच में नहीं आते और शिकायत भी नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जरूरत उन्हें नहीं है। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि भले ही वे हमसे कुछ न कहते हों और भले ही वे हमें इस समय ज्यादा जरूरी नहीं लगते हों, लेकिन उन्हें हमारे ध्यान की जरूरत है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि एक बच्चे के दिमाग का विकास उसके पहले साल में सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए उस समय उसे अच्छी देखभाल की जरूरत होती है। इस समय उसके स्वभाव का और उसके सोचने की क्षमता का विकास होता है। इसीलिए अगर उन पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया तो वे सारी उम्र के लिए नाकाम हो सकते हैं। इसके अलावा आपको भी कभी न कभी अपने परिवार की जरूरत होगी और आपको भी कभी न कभी उसका सहारा चाहिए होगा। तो अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो आप लंबे समय में अकेले पड़ जाएंगे। पांचवा सबक, समझदारी और सहानुभूति की मदद से आप अपने परिवार के लोगों को खुश रख सकते हैं। एक रिश्ते में आपका मकसद होना चाहिए सामने वाले को समझना और उसकी जरूरतों को पूरी करना। एक शादी तभी कामयाब हो सकती है जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको समझदारी और सहानुभूति दोनों का इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक दिन अपने घर पर आते हैं और आप देखते हैं कि आपकी पत्नी चुपचाप बैठी है। उन्हें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका मूड खराब है। इसके बाद आप उससे अच्छे से बात करके पूछ सकते हैं और उसका दिमाग क्यों खराब है और किस तरह से आप उसे बेहतर बना सकते हैं। मान लीजिए बात करने पर आपको ये पता लगा कि वो सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है और उसे कहीं बाहर जाने का मन करता है। ऐसे में आप उसे नौकरी करने की सलाह दे सकते हैं ताकि वो हर रोज बाहर जाकर कुछ नए लोगों से मिले और खुद को व्यस्त रख सके। या फिर आप उसके लिए कुछ ज्यादा समय निकाल सकते हैं। इस तरह से आप उसकी समस्या के साथ सहानुभूति दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से ये आसान सा सवाल पूछ सकते हैं, मेरे परिवार के लोग मुझसे क्या चाहते हैं। जब आप एक रिश्ते में अपने किरदार को अच्छे से समझकर उसे निभाते हैं तो आप उसे कामयाब बना पाते हैं। अब चाहे ये आपका और आपके ग्राहकों के बीच का रिश्ता हो या फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता। छोटा सबक, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए और उन्हें समस्याएं सुलझाना सिखाइए। एक अच्छा पेरेंट वो नहीं होता जो अपने बच्चे को सारी सुविधाएं दे और उसकी परेशानियों को दूर करे। एक अच्छा पेरेंट वो होता है जो अपने बच्चों को ये सिखाए कि परेशानियों का सामना किस तरह से किया जाता है, ताकि उनका बच्चा खुद इस काबिल बन जाए कि आगे चलकर उसे किसी के सहारे की जरूरत न हो। इसके लिए आप अपने बच्चे को उनकी समस्याएं खुद से सुलझाने का मौका दीजिए। अगर वे स्कूल में एक टीचर से परेशान हैं या फिर उन्हें कोई परेशान कर रहा है तो उन्हें सिखाइए कि वे किस तरह से खुद उस परेशानी का हल खोज सकते हैं, क्योंकि इन हालात का सामना उन्हें अपनी जिंदगी में कभी न कभी करना ही होगा।
अगर वे छोटी सी उम्र में ही इन परेशानियों से जीतते आएंगे तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो खुद को एक अच्छी नजर से देख पाएंगे। एक पेरेंट की तरह आपका काम होना चाहिए अपने बच्चों की गलतियों को सुधारने के लिए उसे रास्ता दिखाना, ना कि उसकी गलतियों को खुद से सुधारना। आपका काम उसे रास्ता दिखाना होना चाहिए, ना कि उसके लिए गाड़ी बनकर उसे रास्ता पार कराना। इसके साथ ही एक पेरेंट की तरह आपका काम होना चाहिए अपने परिवार का एक कल्चर बनाना। एक कल्चर में जब आपका बच्चा पलेगा तो वो कुछ मजबूत और अच्छे उसूलों पर अपनी जिंदगी बिताएगा। ये उसूल उसे आने वाली जिंदगी में उसे सही रास्ता दिखाएंगे। जब आपका बच्चा इस कल्चर में ढल जाएगा तो वो खुद से सोचने के काबिल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने बच्चे के अंदर दया की भावना को विकसित करना चाहते हैं तो जब भी वो किसी की मदद करे या फिर वो कुछ अच्छा काम करे उसकी तारीफ कीजिए। जब भी आपको मौका मिले तो अपने बच्चों को इसके महत्व के बारे में बताइए। उन्हें अच्छी बातें सिखाइए, ना कि उनकी गलत आदतों पर पाबंदी लगाइए। उन्हें ये सोचने का तरीका दीजिए कि वे खुद से ये समझ सके कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इसके हिसाब से वो खुद काम ना करें जो उनके लिए नुकसानदायक है। 7वां सबक, इंटीग्रिटी से समझौता करना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब हम अपने उसूलों को बनाते हैं तो ये जरूरी है कि हम उन पर चले। बहुत से लोग कहते कुछ हैं और उनके काम कभी उनकी बात से मैच नहीं खाते। ऐसा करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको लगातार अपने कामों पर और अपनी हरकतों पर ध्यान देना होगा कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। साथ ही आपको छोटी सोच को खुद से दूर रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए ब्लॉकबस्टर्स को ले लीजिए, जो कि अब से 15 साल पहले मूवी सीडी बेचने की बहुत बड़ी कंपनी थी। समय के साथ नेटफ्लिक्स ने जन्म लिया, जिसने कि ग्राहकों को पोस्ट से मूवी सीडी बेचना शुरू किया। लेकिन ब्लॉकबस्टर्स ने सोचा कि नेटफ्लिक्स का तरीका काम नहीं करेगा और उन्होंने जानबूझकर उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ, ब्लॉकबस्टर्स 2010 में बैंकक्रप्ट हो गया और नेटफ्लिक्स आज अपने तरह की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। तो बिजनेस में छोटी सोच रखना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। लेकिन जब बात आपकी जिंदगी की आती है तो इस मामले में अपने उसूलों के साथ खेलना आपकी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती है। आपने सुना होगा कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलता है और उसे छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलता है। इस तरह से समय के साथ वो एक बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है, जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होती है। इसीलिए कभी भी अपने उसूलों के साथ मत खेलिए और अपनी ईमानदारी को बचाए रखिए। कुल मिलाकर जिंदगी में ज्यादा पैसे आ जाने से आप ज्यादा खुश नहीं रहेंगे। अगर आपको एक भरपूर जिंदगी चाहिए तो आपको ये पता करना होगा कि लंबे समय में आपके लिए क्या जरूरी है। अपने बिजनेस की तरह आपको अपनी जिंदगी में भी अलग अलग गोल्स बनाने होंगे और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके हिसाब से आपको अपने साधनों का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही कभी भी कामयाबी के चक्कर में अपने परिवार या अपनी सेहत पर ध्यान देना मत भूलिए। क्या करें? अपने बच्चों को खुद की समस्या खुद से सुलझाने दीजिए। हम सभी अपने बच्चों को भला चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी काम में माहिर बने तो उसे उस काम से संबंधित समस्याओं को खुद से सुलझाने दीजिए। आप चाहे वो लोगों से मिलना जुलना हो या कुछ नया सीखना, इस तरह से आप उन्हें अनुभवी बना सकते हैं।